नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। ख़ास मुलाकात प्रोग्राम के साथ मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका सफ़र मेहनत, आज़्म और खिदमत खल्क़ एक रोशन मिसाल है। कड़पा के एक आम इंसान, किसान घराने में पैदा होने वाले शेख मोहम्मद गौस पीर साहब ने साबित किया कि इरादे सच्चे हों तो मंजिलें खुद रास्ता बनाती हैं। आप मरहूम जनाब यूसुफ साहब और उर्दू की मारूफ शायरा मोहतरमा रहमतुन्निसा साहबा के फ़र्जंद हैं और ज़बान और अपनी सकाफ़त से लगाव इन्हें विरसे में मिला है। यही वजह है कि आज वो AP उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर के तौर पर अपनी माँ के ख्वाबों की ताबीर कर रहे हैं। उनके करियर का आगाज़ महकमे बल्दिया में बतौर म्यूनसिपल कमिश्नर हुआ, लेकिन उनके दिल में अपनी कम्युनिटी की खिदमत की जो तड़प थी वो इन्हीं महकमे अक़लियती बहबूद में ले आई और आज वो बैक वक्त कई अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वो AP हज कमेटी के CEO हैं, उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर हैं और नूर बादशाह कम्युनिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो इनका मकसद सिर्फ ओहदा हासिल करना नहीं, बल्कि ये यकीनी बनाना है कि हुकूमत की फलाही स्कीमें हर मुस्तहक फ़र्द तक पहुँचे। तो आइए आज हम उन्हीं से उनके मुलाजमत का सफ़र, हज के इंतज़ामात और उर्दू के मुस्तकबिल पर बातचीत करते हैं। जनाब मोहम्मद गौस पीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी में। सर, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने अक्सर सरकारी इंतज़ामिया ये देखा कि उर्दू के हवाले से बात करें या फिर हज कमेटी के हवाले से बात करें तो वो कोई तजुर्बा होता नहीं लोगों को, या मैं अगर खुले अल्फाज में कहूँ एज ए जर्नलिस्ट तो ऐसा लगता है कोई सियासी बेरोज़गार को वहाँ बिठा दिया गया हो। लेकिन आपके बारे में जब पढ़कर मुझे खुशी ये हुई कि एक तो आपको विरासत में उर्दू मिली और दूसरा आपके माँ बाप की और आपकी जो तड़प है कम्युनिटी की खिदमत को लेकर, और आपने एक ऐसे बल्दिया कमिश्नर के अहदे पर आप थे, जो भी आपने बल्दिया महकमे में काम किया वो छोड़कर आप जो है कौम की खिदमत, और वो भी एक ऐसा सेक्शन जहाँ मुसलमानों की खिदमत में उमूमन जो है लोगों को सुनना पड़ता है, वो डिपार्टमेंट आपने चुना है। तो क्यों, किस वजह से? तो क्या लगता है हज कमेटी में आपकी खिदमत का जो जज्बा है और क्या इसके पीछे चीज़ें हैं जो आपको यहाँ तक ले आई हैं? सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ जिसने मुझे हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए बहैसियत खादिम हुकूमत आंध्र प्रदेश हज कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पे फाइज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही मेरी तालीम और तरबियत मेरे माँ के गोद में हुई, जो इस्लामी तालीमात से भरपूर और अक़ायद से उन्होंने जिन अक़ायद को लेकर मेरी परवरिश की है वो अक़ायद को लेकर मैं बढ़ता चला गया। और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ होती रही कि ए अल्लाह, मुझे उस मुक़ाम पर फ़ायज़ फरमा जिस मुक़ाम से मैं मेरी दीन और मिल्लत की, कौम की और अपनी मादरी ज़बान की मैं खिदमत कर सकूँ। बहुत खूब, इसनैनी इस्लामी अंदाज़ में आपकी तरबियत हुई, आपका माहौल घर में वही था जिसकी वजह से आपका जहन ये बना है। बिल्कुल गौस पीर साहब, एक अहम सवाल ये है हज कमेटी के हवाले से, अब चूँकि लोग सफ़र हज पे जाना शुरू हो चुके हैं, आज़मीन के काफ़िले कहीं पहुँच गए हैं पूरे हिंदुस्तान से, तो आंध्र प्रदेश के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में क्या लगता है कि इस साल आंध्र प्रदेश हज कमेटी के इंतज़ामात में ऐसी कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ आपने की हैं या बेहतरी लाई है जो लोगों को पिछले साल से, ताकि वो तकलीफ़ ना हो, वो जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ मुख्तलिफ रहा है इस बार, क्या रहा है? हज के ताल्लुक़ से मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि 1996 में मेरा पहला हज हुआ था, फिर 2006 में मेरे वालिदा के साथ दूसरा हज हुआ था। तो ये दोनों हज का जो तजुर्बा मुझे हुआ था वो तजुर्बा ऐसा है कि ये हुज्जाज कराम जो अपने मुख्तलिफ़ रियासतों से वहाँ पर मक्का मुकर्रमा मदीना शरीफ में जो है तशरीफ़ ले जाते, वहाँ पर वहाँ तक जाने के लिए अपनी रियासतों से जो सहूलतें वो रियासती हुकूमतें जो फ़राहम करते हैं उसमें क्या क्या खामियां हैं, वो जो है मैं ये 1996, 2006 से लेके 2026 के जो मरहला है, ये जो पीरियड्स है, ये पीरियड्स में मेरे जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ऑब्ज़र्वेशंस को मैं नज़र में रखते हुए एक रोड मैप बनाया और वो रोड मैप को मैं हुकूमत के सामने रखा। तो वो ये है कि जैसे कि रियासत आंध्र प्रदेश मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से अलहदा होने के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती ये आई है कि आंध्र प्रदेश रियासत के लिए ये कोई ख़ास हज हाउस नहीं है।
हज हाउस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस जगह से वो रियासत के हुजाज कराम के कागज़ी दस्तावेज और जो स्टाम्पिंग, इमिग्रेशन, लगेज स्क्रीनिंग, ये सब जो है हज हाउस से ही होते हैं। तो रियासत आंध्र प्रदेश, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से अलहदा होने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश रियासत को तेलंगाना गवर्नमेंट भरपूर ताउन दे आ रही है। जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन गौसपुर साहब, एक चीज़ है, हैदराबाद बेंगलुरु से जाने की जो अभी भी तकलीफ है, ये कब तक ख़त्म होगी और सरकार इसके लिए क्या कदम उठाने वाली है? चूँकि अब आपका जो दारुल हुकूमत वाला मसला है वो भी मसला हल हो गया है, तो उम्मीद है कि हज हाउस वाला आपकी भी जो अंदर से जो शिद्दत आपकी महसूस हो रही है कि बहुत ज़रूरत है, तो ये हैदराबाद बेंगलुरु अलग अलग जगह से आप जाते हैं, ठीक है, तेलंगाना आप साबिक़ा रियासत, हम एक ही रियासत में थे, मुत्तहिदा रियासत थी, अब अलग हो गई, लेकिन तेलंगाना आपका ताउन कर रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश के हाजी कहीं ना कहीं सवाल करेंगे कि साहब हमको आंध्र प्रदेश से ही अगर ये इंतज़ाम हो जाए तो बेहतर है, तो सरकार इसके लिए क्या करने वाली है? देखिए, रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जनाब मुअज़्ज़िज़ चंद्रबाबू नायडू साहब अक़लियती बहबूद की फलाह व बहबूदी के लिए वो बिल्कुल कमिटेड हैं। और हमने रियासत आंध्र प्रदेश में एक ख़ास हज हाउस के लिए 5 से 6 एकड़ ज़मीन का जो है उनके पास जो है एक मांग रखी है, और उन्होंने बाकायदा जो है इस मांग को जो है अपना लिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही वो जगह जो है हमारे को CRDA लिमिट्स में अलाट होने वाली है। जैसे वो 5 से 6 एकड़ तक ज़मीन जो है रियासत आंध्र प्रदेश में अमरावती के इलाके में अलाट हो जाती है, तो फौरी तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको जो फंड्स आने वाले हैं वो फंड्स को लेकर बहुत जल्द ही हम रियासत आंध्र प्रदेश में अमरावती में एक बेहतरीन सा एक इंटीग्रेटेड हज हाउस बनाने का मंसूबा जो है ऑलरेडी जो है कागज़ पर रख चुके हैं। जैसे ही हमारी जो है कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती, फ़ौरन उस पर जो है हम कारआमदा होंगे इंशाल्लाह। क्या उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगला हज का सीज़न जो है वो आंध्र प्रदेश में हाजियों को आप जैसा चाहते हैं वैसा हज हाउस, हज भवन की शक्ल में मिलने की उम्मीद है अगले साल, या कुछ और 1-2 साल लगेंगे? क्या जी देखिए, उम्मीद से तो दुनिया चलती है, तो हम ये टारगेट बना रखे हैं कि अगले साल तक कोशिश करेंगे। अगर कुछ देर होती है, कुछ वक्फा लगता है तो इंशाल्लाह, लेकिन कमिटेड है जी, इस पर कोई दूसरी सेकंड चॉइस नहीं है, इफ़ एंड बट नहीं, कुछ नहीं है, इफ़ एंड बट नहीं है। जी, ठीक है। सर, विजयवाड़ा एयरपोर्ट से जो हज परवाज़ों की जो हालिया बहाली हुई है, तो उसमें वो हाजियों को कितना फ़ायदा पहुंचा, क्या फ़ायदा पहुंचा विजयवाड़ा एयरपोर्ट, खासकर जो आप लोगों ने वहाँ से भेजा है? देखिए, रियासत आंध्र प्रदेश पूरे भारत में एक ऐसी रियासत है जिस रियासत के हाजियों को रियासत के तरफ से, हुकूमत के तरफ से 1 लाख रुपये जो है फिनंशियल असिस्टेंस के कैटेगरी में जो है दिया जा रहा है। उन लोगों को दिया जा रहा है जो लोग विजयवाड़ा एम्बार्केशन से हज के सफ़र को रवाना होंगे। तो उस लिहाज से आंध्र प्रदेश से ये साल 2026 में 335 हुजाज कराम जो है रवाना हुए थे। 18 तारीख को एक फ़्लाइट थी जो डायरेक्ट मदीना गई थी, और 19 तारीख को एक फ़्लाइट थी, तो उसमें भी जो है डायरेक्ट मदीना को जाना हुआ। तो कुल मिला के 335 हुजाज कराम जो है विजयवाड़ा एम्बार्केशन से फर्स्ट लैप में मदीना मुनव्वरा गए। जी सर, ये तो आपने असिस्टेंट दी, मदद की और यहाँ से विजयवाड़ा से गए, लेकिन अभी एक चीज़ जो हालिया देखें आप, इसमें जो आज़मीन के लिए फ़िज़ाई किराए की जो इजाफ़ा हुआ है, इजाफ़ी बोझ जिसको कम करने के लिए हुकूमत ने जो रकम दी है, सब्सिडी दी है, एक बड़ा इशू ये भी आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर मज़ीद 10,000 रुपये मांग लिए हैं वो फ्यूल के हिसाब से, या मिडल ईस्ट में जो हालात अभी बने हैं, तो इसको लेकर एक्स्ट्रा जमा कराने का हुक्म दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या कोई मदद कर रही है, या वो 1 लाख में से ही हाजी अपने जो है इस मामले को पूरा करें? ये देखिए, जो ग्लोबल लेवल में जो ऑयल क्राइसिस आ चुका है, जिसके अंदर बैरल का प्राइस एस्केलेट होने की वजह से ग्लोबल लेवल में हाइक हुआ है। जो एयरलाइंस का जो एयर फेयर होता है वो ग्लोबल लेवल में हुआ है। तो ये एयरलाइंस का डिमांड था कि भाई जो टिकट पहले एक रकम पर हमने दी थी, ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हम पर जो है फिनंशियल बर्डन ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए वो एयर फेयर में जो है 10,000 रुपये का इजाफा उन्होंने डिमांड किया था। तो वही बात हज कमेटी ऑफ इंडिया के जानिब से
हमने हुज्जाज कराम को इतला दी है कि वो अपने तरफ से वो 10,000 रुपये का एयरलाइंस का जो एयरफेयर का जो एक्सेस है, एयरफेयर जो एक्सेस है उसको दिया गया है। तो हमारे आंध्र प्रदेश में पहले ही हम 1 लाख रुपए जो है उनको दे रहे हैं, तो उसमें से वो एडजस्ट कर ले सकते हैं, मैनेज कर ले सकते हैं। जी हाँ। और सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की तरफ से भी करीबन 15,000 रुपये ऐसा कुछ इजाफा लिया जा रहा है। स्टेट कमेटी जो तेलंगाना की है उसका कहना यही कि साहब हमने फ्लाइनास एयर से जो अग्रीमेंट हुआ था, तो कितना भी मतलब किराए में उतार चढ़ाव होता है तो उस पर हम कुछ नहीं लेंगे। हमारा अग्रीमेंट तय है कि किराया कितना भी हो वो तय हो चुका है, लेकिन ये जो 10,000 है ये सेंट्रल गवर्नमेंट मांग रही है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। तो ऐसा कुछ टेक्निकल इशू आंध्र प्रदेश के भी साथ आया, आपने अपने हाजियों को सेंट्रल गवर्नमेंट को देने के लिए कहा, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की कुछ इजाफी चार्जेस उसमें लगा रही है अपने तौर पे भी, या जो तय हो गया उसी पे भेजा जा रहा है? जी, जो पहले जो बिटवीन फ्लाई डील्स हमारे को आंध्र प्रदेश रियासत को जो एयरलाइंस दिया गए थे वो आके फ्लाई डील है। जनाब सीईओ हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये एयरलाइंस के बीच में जो हमारा एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ था उसको थोड़ा अमेंड हुआ है, उसको लेकर थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है, तो उसके लिहाज से 10,000 रुपये का जो है इजाफा हो रहा है एयरफेयर के अंदर, तो वो आपको लाजमी जो है बनना है। तो ये बात को बनना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को नहीं देना है, स्टेट का नहीं। हाँ, यानी आपकी तरफ से कोई मुतालबा नहीं है, डिमांड नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये चीज़ तो हो गई सर। विजयवाड़ा में अगर रवानगी से पहले आज़मीन का जो वहाँ रुकने का रहने का जो सहूलियात है उसके लिए क्या ख़ास इंतज़ामात किए गए थे इस बार? क्योंकि आपके पास अभी हज भवन नहीं है, तो इसीलिए उसका अलग से क्या इंतज़ाम आपने किया? हाजियों को तरबियत का इंतज़ाम होना पड़ता है, पेपर वर्क होना पड़ता है, फिर उनको वहाँ रुकने के लिए, फिर उनकी तरबियत है, हज में क्या करना है, कैसे जाना है, इसको लेकर क्या इंतज़ाम आपने किया है? देखिए, हुकूमत आंध्र प्रदेश ख़ासकर मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला और मुअज़्ज़िज़ वज़ीर क़ानून और अक़लियती बहबूद, ये दोनों जो है रियासत आंध्र प्रदेश में जो गंगा जमुना की तहज़ीब है, ये तहज़ीब को बरकरार रखना, उसको बढ़ावा देना, उसको कायम व दायम रखना, इसके तहत रियासत आंध्र प्रदेश के जितने अक़लियती बहबूद हैं, ख़ासकर हुज्जाज कराम जो रियासत से जाने वाले हैं, उनको इस बात का जो है एक ख्याल रखा गया है कि उनको किसी भी लिहाज से कोई बात की दुश्वारी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। तो जो प्री डिपार्चर अरेंजमेंट्स के तहत उनको जो तरबियती प्रोग्राम्स होते और उनके जो ज़रियात रहते, ये सबको जो है नज़र में रखते हुए इस बार हुकूमत आंध्र प्रदेश ने विजयवाड़ा गन्नवरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक SM कन्वेंशन नाम एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हॉल है जो तकरीबन 15 एकड़ ज़मीन पे बनाया गया है। तो वहाँ पर पूरा सेंट्रलाइज्ड AC है, वो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड फंक्शन हॉल में जो है हमने हुज्जाज कराम को उनकी रिहाइश और उनके खाने का इंतज़ाम किया है। और ये पहली बार ये हुआ है कि हुकूमत के जानिब से न सिर्फ हुज्जाज कराम को ही नहीं है, बल्कि हुज्जाज कराम के साथ जितने भी उनके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जितने भी आए हैं, उन सभी के लिए वहाँ पर जो है रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है और खाने का बेहतरीन जो है उनके सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखते हुए एक स्पेशल डाइट प्लान बना के उनको दिया गया है। और ख़ासकर जो है उनका जो लगेज हैंडलिंग है, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह एक मियारी तौर पर जो है वो अरेंजमेंट्स किए हैं। ये हुकूमत जो है बिल्कुल ये माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लेकर वो बिल्कुल कमिटेड है। तो उन्होंने हमें बता दिया है कि पैसे की कोई बात नहीं है, हमारे हुज्जाज कराम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सहूलियत देना है, वो आप जो कुछ करना है वो पेपर में हमें रख दीजिए, हम उसको जो है मंजूरी अता करेंगे। ये हुकूमत के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े पैमाने में विजयवाड़ा एम्बार्केशन में हमने जो है प्री डिपार्चर हज कैंप बनाए। जी गौस साहब, फ़्लाइट में जो अक्सर डिले होता है और सामान पहुंचाने के लिए जो मसाइल होते हैं, तो ये अक्सर कभी जाते वक्त होता है या कभी आने समय ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसके लिए हुकूमत जो है प्रिपरेशन उसका किस तरह से है कि फ़्लाइट डिले ना हो और सामान आसानी से हाजी के साथ उसके वहाँ फ़्लाइट उतरते ही उसको मिल जाए? तो इसको लेकर ये इश्यूज सॉल्व कर लिए गए हैं, क्या कुछ है? गुज़िश्ता महीने 19 तारीख को जो फ़्लाइट विजयवाड़ा एम्बार्केशन से
मदीना मुनव्वरा को परवान चढ़ी थी, उसमें कुल 177 हुज्जाज कराम थे। लेकिन बताया गया है कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ये 177 हुज्जाज कराम का सामान जो है विजयवाड़ा एम्बार्केशन भी रख दिया गया था। तो इस मसले को हुकूमत आंध्र प्रदेश ने वज़ीर आला और वज़ीर अक़लियती बहबूद दोनों जो है सीरियस टोन में लिया है, और उन्होंने जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया, एविएशन मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से जो है वो रब्ता किए। हमने जो है उनको जो है एक लेटर लिखा है कि हमारे हुज्जाज कराम जो ये फ़्लाइट से उधर मदीना मुनव्वरा गए हैं, वो अपना सामान वक्त पर ना मिलने की वजह से बहुत परेशान है। तो इस पर जो है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स किया जाए, और बाकायदा जो है जो टेक्निकल रीजंस बताकर उन्होंने सामान वक्त पर ना पहुंचाया, उसको लेकर जो है हमारे हुज्जाज कराम को बाकायदा माली मुआविज़ा भी जो है दिलाया जाए। तो ये हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा डिमांड था। तो वो डिमांड को लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, ये तीनों डिपार्टमेंट्स एकजुट होकर जो है वो फ्लाइडिल एयरलाइंस पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स किए हैं, और उससे बाकायदा मुआविज़ा भी जो है विथिन 4 डेज़ के अंदर जो है 4 दिन के अंदर जो है वो मुआविज़ा भी कलेक्ट कर दिया गया और सामान भी पहुंचा दिया गया हाजियों को। तो ये इसलिए किए है कि इसको लेकर आइंदा कोई ऐसी गलती करना बैठे और वो रिपीट ना हो। बिल्कुल। गौस साहब, और एक चीज़, हज इंतज़ामात के हवाले से अगर बात करें, सारे आप चीज़ें देख रहे हैं, आपकी पूरी टीम देखती है, तो इसमें अगर आंध्र प्रदेश का जो दूसरे स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश के अलावा, उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या जो है अलग है, और हम उस किस स्टेटस पर हम हैं? चैलेंजेस आपको बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन कितना आप कंपेयर करेंगे दूसरे स्टेट से? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब में SM डेक्कन पार्क, जो 3 स्टार होटल का दर्जा रखती है, उस होटल में एयर कंडीशनड रूम्स हमने बुक कर दिया है। हमारे हाजी कुल मिलाकर 1190 हाजीज जो है हैदराबाद एम्बार्केशन से जा रहे हैं, मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं। उन सारों के लिए एज़ पर फ्लाइट शेड्यूल हमने 3 स्टार होटल में रूम्स बुक किए हैं, और एक बढ़िया और आला कैटरिंग सर्विसेज को जो है उनसे टाई अप हुए हैं, और 3 वक्त जो है उनको फ्री लॉजिंग और बोर्डिंग दिया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद ही कोई ऐसी रियासती हुकूमत हो जो 100% एयर कंडीशनड फैसिलिटीज़ में जो है हुज्जाज कराम को जो है अपने हज के सफ़र के लिए जो है उनको भेजा जा रहा है। सब और एक चीज़, हज के इंतज़ामात में इस बार हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन हज कमेटियाँ उन पिछली गलतियों को दुरुस्त करती रहती है कि भाई पिछली बार ये हुआ था, ये ना हो। तो इस बार ऐसा कुछ हुआ है, और कौन सी बड़ी रुकावटें पेश आई हैं, और उसको किस तरह से पूरा किया गया, पूरा बेहतर किया गया, जो एक चैलेंज लगा आपको कि हाँ ये नहीं होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जो है वैसी बात हमारे नज़र में नहीं आई है। तो अल्लाह का करम है कि ये पहला मरहला है, अल्हम्दुलिल्लाह एक आसानी के साथ जो है गुज़र गया है। आइंदा भी ऐसे ही हालात होंगे इंशाअल्लाह, बआसान तरीके से जो है हमारे पूरे रियासत के आंध्र प्रदेश के हुज्जाज कराम को जो है हम उनके हज के सफ़र को जो है भेजा सकें इंशाअल्लाह। सर, एक चीज़ और है, इस बार मक्का में, मदीने में कहीं भी आप राशन नहीं ले जा सकते, वहाँ पका कर नहीं खा सकते, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब आपको बाहर से कैटरिंग से लेना है। तो जो हाजी जा रहे हैं उनको जहाँ आपने ठहरने का इंतज़ाम किया, जो होटल्स बुक हुई हैं हज कमेटी के थ्रू जो जा रहे हैं, तो उनको बाहर कैटरिंग से लेना है, बाहर से खाना है। तो ये क्या इंतज़ाम है, ये हाजी पर है या फिर हज कमेटी इसको मैनेज कर रही है बाहर? अब देखिए, जो भी कैटरिंग सर्विसेज वहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं, मदीना शरीफ में हो या मक्का मुकर्रमा में हो, वो प्राइवेट कैटरर्स है। उनकी रिलायबिलिटी, उनकी जो है सर्विस लेवल्स, ये सब जो है हमारे को शनाख्त नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट ने इसकी वहाँ तस्दीक की है कि हाँ ये सारी चीज़ें वहाँ हैं, आप इंतज़ाम आपके लिए कर दिया गया है, हाजी वहाँ आराम से आप जो है लेकर खा सकते हैं? तो इसके बारे में हाजियों को बताया गया है कि आपको वहाँ से ख़रीदना है और खाना है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि
जो सर्टिफाइड कैटरर्स, वहाँ के जो बल्दिया के सर्टिफाइड कैटरर्स रहते हैं उन्हीं सऊदी से गवर्नमेंट। हाँ, सऊदी गवर्नमेंट जो खासकर बल्दिया मक्का मुकर्रमा और बल्दिया मदीना मुनव्वरा जो है, यहाँ के बल्दिया से जो है ये डायरेक्ट हम कांटेक्ट नहीं रख सकते। कोई अच्छा, स्टेट ये हज कमेटी जाने वाले आज़मीन जो है हज पर, ये पैकेज में इंक्लूड है सारी चीज़ें, ये अलग से परचेस करना पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। नहीं, कैटरिंग तो पहले से ही अलहदा है, अलहदा है, तो अपना इंतज़ाम आपने खुद वो कर ले सकते हैं। तो जैसे कि रिलेबिलिटी का जो भरोसा हमको नहीं मिलने की वजह से हम इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर रहे। आज़मीन में ख़वातीन और मर्द को पहले एक एक बैच नंबर या जो नंबर होता था उसमें एक हॉल या रूम अलाट होता था। इस बार कहा जा रहा है कि ख़ैमे हो या रूम हो बिल्डिंग के, वो अलग कर देंगे अलहदा अलहदा। तो इस बारे में उस फैमिलीज़ को जो एक ही उसमें जाते हैं लेटर पर, तो उनको इसकी जानकारी दे दी गई है? जी, बाकायदा दे दी गई है, क्योंकि इसमें ये बार जो है, क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स को अलग कर दिया गया है। इस बार ये जो है लेडीज़ विदाउट महरम LWM ये कोटा भी जो है औरतों के लिए ख़ास दिया गया है। तो इसके तहत जो है औरतों को एक अलहदा एक ही बिल्डिंग रहती, फ्लोर्स भी एक ही रहते, हाँ, बस सिर्फ कमरे सेपरेट अलग कर- रहते। सेपरेट कर दिया गया। जी सर, नुसुक ऐप जो बनाया गया था, आपको क्या लगता है एक अच्छा एक्सपीरियंस है आज़मीन के लिए, और कितना फ़ायदा होगा इससे? जी, नुसुक ऐप जो है वो सऊदी गवर्नमेंट का ओन्ड है। इसके अंदर जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो एक भरोसे के साथ जो है हुज्जाज कराम वो सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। और एक साहब के आने वाले सालों में हज के इंतज़ामात को लेकर क्या रोड मैप हज कमेटी ऑफ आंध्र प्रदेश के पास है? आपने एक चीज़ तो जिक्र कर दी कि साहब हज भवन के लिए हमने ये सारी डिटेल सरकार के सामने रख दी है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट और चंद्रबाबू नायडू हैं तो लाजमी बात है वो होना ही है, वो काम करने वाले आदमी हैं। और हैदराबाद और तेलंगाना के हवाले से आप शहर के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाएं तो अगर उन बिल्डिंगों को ज़बान मिल जाए तो वो चंद्रबाबू नायडू का नाम ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी हैं। और उनके पास एक चीज़ और है, हालांकि वो एनडीए में जुड़े हुए हैं, सवाल सियासी ज़रूर है आपके लिए, लेकिन उनके अल्फाज ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान मेरी दोनों आँखें हैं। तो इस लिहाज से क्या लगता है कि क्या रोड मैप और मज़ीद मुस्लिम कम्युनिटी, अक़लियती लोगों के लिए चंद्रबाबू नायडू के जहन में हज के हवाले से भी है? आज जो कुछ भी हम हज के इंतज़ामात कर रहे हैं, एक मियारी तौर पर एक इनका एक बेंचमार्क हमने जो रखा है, तो आइंदा आने वाले सालों के लिए भी जो है एक मिसाल बन के रहेगी। ये बग़ैर हुकूमत के ताउन के, बग़ैर सीएम साहब के, ऑनरेबल सीएम साहब के इन्वॉल्वमेंट के, बग़ैर मिनिस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट के हरगिज़ नहीं हो सकता, ये ख़तई नहीं हो सकता। जितना कुछ हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ये सब जो है ये हुकूमत की दिली मोहब्बत है अक़लियतों के ताल्लुक़ से। तो हुकूमत ये बात को लेकर कमिटेड है कि आइंदा साल या आने वाले 2 साल के अंदर जो है अमरावती के अंदर एक ऐसा हज हाउस, हज भवन बनाएं और उसके साथ साथ एक उर्दू कल्चरल हब बनाएं और इस्लामिक सेंटर बनाएं, ताकि लोग का सारे यानी आलमी सतह पर लोगों का आना जाना हो और एक आंध्र प्रदेश जो है एक ब्रांड एम्बेसडर के तहत जो है वह काम करे। तो हमारे रियासत आंध्र प्रदेश में ऐसा यानी भाईचारा, मेल मिलाप, यानी सियासत के अंदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है माहौल। तो इंशाल्लाह जो रोड मैप हमने बनाए हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आने वाले 2 साल या 2.5 साल के अंदर तो मुकम्मल होने के जो है इम्कानात है, हम उम्मीद लगाए रखे हैं। गौस साहब, और एक चीज़, कितनी फ़्लाइट्स आंध्र प्रदेश से और कितनी हैदराबाद बेंगलुरु से जुमला हाजियों की तादाद आपने करीब 1190 कुछ बताई हैं, तो कितनी फ़्लाइट विजयवाड़ा से हैं और कितनी फ़्लाइट बेंगलुरु से और कितनी हैदराबाद से जा रही हैं फ़्लाइट्स? रियासत आंध्र प्रदेश के तरफ से 1190 पर 1192 हुज्जाज कराम जो है हज के लिए रवाना हो रहे हैं। तो इसके अंदर विजयवाड़ा एम्बार्केशन से 335 ऑलरेडी चले गए हैं और 1192 जो है इधर तेलंगाना से हैदराबाद एम्बार्केशन से जा रहे हैं। और आके
बेंगलुरु एम्बार्केशन पॉइंट से 447 हुज्जाज कराम जो है हज के लिए रवाना हो रहे हैं। जी, हज से मुताल्लिक़ एक और आखिरी सवाल सर के, एक तो यहाँ पर उनकी तरबियत हाजियों की कि आपको एहराम बांधने से लेकर एहराम निकालने तक सऊदी अरब में, तो उलमा के तहत जो तरबियत दी जाती है वो तरबियत सिर्फ आंध्र प्रदेश में हुई है या फिर उन हाजियों को हैदराबाद बेंगलुरु के हज भवन में तरबियत दी गई है? कैसे, इसको लेकर क्या इंतजामात आपकी तरफ से रहे? देखिए, रियासती आंध्र प्रदेश में अजला में हर ज़िले में 2-2, 3-3 जो है डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटीज़ काम कर रहे हैं। तो वो रियासत आंध्र प्रदेश जो है उनको जो है जो कुछ ताउन की ज़रूरत होती है वो ताउन दे रहे, और ख़ुद जो है वहाँ के लोकल फिनेंशियल असिस्टेंस और उन खुद जो है वॉलंटरी ये जो है ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। और वो ट्रेनिंग कैंप्स में बाकायदा जो है हर डिस्ट्रिक्ट से जितने हुज्जाज कराम जाते वो डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी है वो जिम्मेदारी लेके पूरे हुज्जाज कराम को, मर्द हजरात को, ख़वातीन हजरात को एक जगह जमा करके उनको बाकायदा अच्छी तरीके से विद अच्छी हॉस्पिटैलिटी के साथ जो है उनको तालीमी और तरबियत जो है उनसे नवाजते रहते। और उसके साथ साथ इस बार हमारे हज कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसके अंदर 2 मुफ्तिया कराम जो है बाहैसियत मेंबर्स और डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होके है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है बखूबी के साथ निभा रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो रियासत आंध्र प्रदेश से हटकर दूसरे जगह जाकर जो है वो ओरिएंटेशन क्लासेस लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत अहम अच्छी बातें आपने कही सर। उर्दू के हवाले से सवाल तो बनता है, चूँकि आपकी वालिदा शायरा रहीं, आपने उनकी गोद में उर्दू सीखी है, घर की तरबियत रही है, तो इस हवाले से ये सवाल आपसे बहुत ज़रूरी बनता है, भले ही आप हज कमेटी का काम करें। लेकिन आंध्र प्रदेश में उर्दू के हवाले से चंद्रबाबू नायडू का नाम भी बहुत बड़ा है। जब हम मुत्तहदा एक रियासत थे, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी चंद्रबाबू नायडू का कारनामा है। आप देखें उर्दू के हवाले से उर्दू एकेडमी, ये पुराना एक्सपीरियंस चंद्रबाबू का है, उसमें उनके एक्सपीरियंस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन आंध्र प्रदेश में उर्दू के हवाले से उर्दू यूनिवर्सिटी तो बनी है, किस मेयार पर है, किस स्टेज पर है, और उर्दू एकेडमी ने अब तक उर्दू के हवाले से क्या बड़े कदम उठाए हैं जो नई नस्ल को उर्दू पहुँचाए, उर्दू की तालीम फ़रोग़ पाए वहाँ पर? देखिए, रियासत आंध्र प्रदेश में उर्दू ज़बान दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत रखती है। तो हुकूमत का ये जो मकसद है, ये जो वहाँ की जो पहली ज़बान जो तेलुगु है वो तेलुगु ज़बान की मुकाबले में उर्दू ज़बान भी जो है वो मकाम व मर्तबा हासिल करे, और इसके लिए जो कुछ बजट का रिक्वायरमेंट है वो हुकूमत देने के लिए तैयार है। तो पिछले साल हमें 7 करोड़ रुपए जो है उर्दू एकेडमी को दिया गया है। वो 7 करोड़ रुपए में जो है तकरीबन 3 करोड़ रुपए जो है मुलाजिमीन की तनख्वाह के लिए खर्च किया गया है। उसके बाद जो है 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर कर हमने आंध्र प्रदेश टेक्नोलॉजी सर्विसेज के जानिब से, यानी उनको एक टेंडर सर्विसेज जो है उनके लेकर जो है हम रियासत के अंदर 36 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स है, वो 36 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स को नए अपग्रेडेड एंड अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम्स जो है इंशाल्लाह अनकरीब जो है हम सप्लाई करने वाले हैं। हुकूमत का एक मकसद ये है कि हमारे उर्दू तबका नौजवान जो है सिर्फ उर्दू टाइपिंग तक जो हो महदूद ना हो जाए। मुस्तकबिल में जो जदीद ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और साइबर नेटवर्किंग है और आगे फैशन डिज़ाइनिंग है, ये सारे कोर्सेज जो है उन कंप्यूटर हुकूमत के कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से सीखे, और वो जो है सीखने के बाद हुकूमत के जानिब से उनको जो सर्टिफिकेट्स दिया जाते, और वो सर्टिफिकेट्स को लेकर वो जो है अपनी रोटी रोज़ी का जो माशी जो उनकी तड़प होती है वो आसानी से हासिल कर सके। रोज़गार का इंतज़ाम आपने कर दिया है उसके ज़रिए। सर और एक चीज़ ये है कि अगर क्या वहाँ पर जो उर्दू सेकंड लैंग्वेज के तौर पर अगर पढ़ाई जा रही है तो वो उर्दू किताबें उमूमन ये होता है कि एकेडमी नहीं छापती, गवर्नमेंट की तरफ से छाप दिया जाता है। तो क्या उर्दू एकेडमी के पास ये भी इंतज़ाम है, शायर अदीब उनकी किताबें छापते हुए हम सिलेबस वाली उर्दू की किताबें जो स्कूल में दी जाती हैं सेकंड लैंग्वेज के तौर पे, क्या ये एकेडमी छापती है या गवर्नमेंट, या इसको लेकर आपका क्या प्लान है? जी, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। अब हम जो है एक अच्छा कॉम्प्रहेंसिव प्रपोज़ल बना रहे हैं
जैसे कि तेलुगु अकाडमी का ख़ुद का एक प्रिंटिंग प्रेस होता है, तो उसी तरीके से उर्दू अकाडमी को भी एक प्रिंटिंग प्रेस ख़ास उर्दू के लिए कायम करें और वो उर्दू अकाडमी के प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए से जितना भी उर्दू ज़बान में जो लिटरेचर है, अदब है, वो जो है हम उसके ज़रिए से शाया करें और जितना लिटरेचर हम मुफ्त में जो है तक़सीम करना है वो मुफ्त में भी कर सकें और इसके ज़रिए से जो है उर्दू ज़बान की तरक्की और बक़ा के लिए जो है एक अच्छा तरीक़े का एक प्लेटफॉर्म जो है हमवार कर सकें इंशाअल्लाह। जनाब गौस पीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत हज के हवाले से, उर्दू के हवाले से बहुत सी यहाँ पर तफसीलात बताई है कि आंध्र प्रदेश सरकार का क्या ताउन है और आपके जो वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू साहब हैं उनका क्या ताउन है, और आपको उम्मीद है कि अगले 1 साल या 2 साल में आपके हाजी आपके हज भवन से, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि उनका पेपर वर्क वहीं हो, उनकी तरबियत वहीं हो और सारी तैयारियाँ और वहीं के हज एम्बारकेशन पॉइंट से वो जाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुनसिफ टीवी को। तो नाज़रीन, ये थे जनाब गौस पीर साहब जो कि हज की खिदमत उर्दू के हवाले से अपना एक नाम है आंध्र प्रदेश में। तो आज ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार कोई ख़ास मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।